मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोग जो है व्याकरण में ही लिंग पढ़ चुके हैं। लिंग आप कैसे जानते हैं? लिंग की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम का हमें लिंग निर्धारण स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। अब यहाँ दूसरे नंबर पर हम देखते हैं लिंग के बाद वचन। वचन उसे कहते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप को जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप को हमें ये पता चले उनकी संख्या कितनी है, संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। ठीक, जिस संज्ञा या सर्वनाम के संख्याओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। वचन मुख्यतः हिंदी में अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। अगर यहीं हम देखते हैं संस्कृत में आपका तीन हो जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, आइए हम लोग एक बार तब देखते हैं वचन के प्रकार, या वचन में हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं वचन। आज हम लोग वचन के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन किया जा सके, तो वही है। हमने आपको लिंग बता दिया है, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, आपको इसकी पहले वाली क्लास में देखना है। अब यहाँ वचन की बात करते हैं। वचन की परिभाषा अगर हम देखें, परिभाषा में अगर इसमें हम देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे वचन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें वचन कहते हैं, अगर यही वचन संस्कृत में हम देखें तो संस्कृत में तीन प्रकार, जैसे एक वचन। अब यहीं पर हम देखें द्विवचन। अगर तीसरे की बात करें तो बहुवचन। ठीक, बहुवचन संस्कृत में। अगर यहीं दूसरे नंबर पर हम अपने हिंदी की बात करें तो हिंदी में वचन के दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? या तो वह एक वचन होगा पहला, या तो वो बहुवचन होगा। दूसरे नंबर पर हम कहें बहुवचन। ठीक, एक वचन होगा या बहुवचन होगा। अब हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। हाँ, संज्ञा नहीं, वचन के बारे में। वचन की परिभाषा हम देखते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे हम कहें रमेश तो एक का बोध होता है, अभी हम कहें लड़के तो बहुवचन का बोध होता है। ठीक, जैसे हम कहें रमेश खेल रहा है, इसका मतलब रमेश एक व्यक्ति है जो खेल रहा है। अगर हम कहें लड़के फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो आपका बहुवचन होगा। यहाँ पर देखें, पहला प्रश्न यही बन जाता है कि संस्कृत में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो संस्कृत के दो तीन प्रकार से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहीं पर हिंदी में अगर हम देखें तो वचन के दो प्रकार हो जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, अब यहाँ पर हम वचन के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर तो इतना हो गया, परिभाषा हो गया और इसके प्रकार। अगर यहाँ नियम की हम बात करें, एक नियम, पहला नियम, हम एक एक नियम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे वचन वचन तो आप पकड़ लेंगे परीक्षाओं में, लेकिन थोड़ा सा जानने के लिए 10 मिनट में इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला नियम है आकारांत। आकारांत का मतलब वही होता है कि जिस वाक्य के अंत में आ आए, ठीक, दीर्घ आ आए।
अब यहाँ क्या करना है, आकारांत आकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर ए का प्रयोग हो जाता है। ए का प्रयोग हो जाता है। अब जैसे आपको आकारांत है, अंत में आकारांत है, तो आपको इसका बहुवचन बनाना है, तो वहां पर ई का प्रयोग कर देंगे तो आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे हम कहें लड़का, लड़का का अगर बहुवचन बताएं, नियम के अनुसार अकारांत है तो अकारांत के बदले हम ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक, पहला उदाहरण। अगर यही हम बात करें बच्चा, बच्चा का यदि बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, बच्चा का बच्चे। अगर अगला हम देखते हैं कपड़ा, कपड़ा का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कपड़े। घोड़ा, यदि घोड़ा का बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, घोड़े। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि आकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर, हाँ, आ के स्थान पर ई का प्रयोग हो जाता है, इतना आपको समझना है। ठीक, आ के स्थान पर ई का प्रयोग हो जाता है। ठीक, पहला नियम हमने आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन हमारे तीन प्रकार के हो जाते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। अगर यही हिंदी में हम देखें तो वचन के दो प्रकार हो जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, अब हम आपको पहला नियम बताए हैं कि आकारांत, यदि कोई शब्द आकारांत है उसका बहुवचन बनाने के लिए आकारांत आ के स्थान पर ए का प्रयोग कर देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। पहला शब्द लड़का, इसका बहुवचन बनाने के लिए लड़के हो जाएगा, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा और घोड़े, ये आपका हो गया। अगले उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ, एक नियम हो गया है आकारांत आ के स्थान पर हम बहुवचन बनाने के लिए ई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो क्या नियम, कौन सा नियम आता है, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे नंबर पर यदि आकारांत है, आकारांत शब्द, ठीक, आकारांत शब्द को आकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर, आ के स्थान पर ए का प्रयोग हो जाता है, ए का प्रयोग हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें, जैसे पहला शब्द आ जाता है बहिन, तो यहाँ आकारांत है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बहिने। ठीक, अगर हम आपसे कहें दूसरा शब्द हो जाता है आंख, आंख को यदि बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, आंखें। ठीक, आंखें हो जाता है। अगर यही तीसरे नंबर पर हम बात करें रात, रात को यदि बहुवचन बनाते हैं तो रातें हो जाता है। और आदत, आदत को यदि हम बहुवचन में बनाते हैं तो क्या हो जाता है, आदतें। हमने आपको दूसरा नियम बताया वचन के
आकारांत शब्द जहां पर रहते हैं उन्हें बहुवचन बनाने के लिए ह्रस्व आ के स्थान पर, इसके पहले हमने दीर्घ आ देखा था, अब यहाँ ह्रस्व आ के स्थान पर ए का प्रयोग हो जाता है। जैसे बहन का बहने, आंख का आंखें, रात का रातें और आदत का आदतें हो जाता है। इसके बाद तीसरा नियम हम देखें, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है। अब यहाँ पर हम देखें, हमने कहा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों वचन में एक समान होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखें, पहला शब्द मामा, नाना, दादा आदि शब्द जो हैं ये आपके कुछ ऐसे होते हैं जैसे आत्मा, योद्धा, आत्मा, योद्धा, देवता, देवता के बाद पिता आदि आदि ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम एक वचन और बहुवचन में लगभग दोनों वचनों में एक ही समान रूप प्रयोग करते हैं। मामा, नाना, दादा, आत्मा, योद्धा, देवता, पिता आदि ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे, जो एक ही समान रूप से, चाहे एक वचन हो और चाहे दो वचन हो, समान रूप से व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, हमने आपको तीन नियम अभी बताया है। अगला नियम हम देखते हैं कौन सा है। अगला नियम हमने आपको बताया, ठीक, आगे देखते हैं अगला नियम, चौथा नियम। चौथे नियम की अगर हम बात करें, इकारांत या ईकारांत, ईकारांत या ईकारांत शब्द जो होते हैं, यहाँ ई या ई से समाप्त ई या ई से समाप्त शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए या का प्रयोग करते हैं, या होगा उस पे चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, यह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पहला शब्द आ गया रानी, तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रानियां। अगर यही दूसरे नंबर पर हम देखें नदी, नदी का क्या हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा। अगर यही कहें राशि, तो राशियां हो जाएगा। ठीक, दूसरे शब्द में अगर हम बात करें टोपी, तो क्या हो जाएगा, टोपी का टोपियां। अब यहाँ बताया गया है कि जहां ईकारांत हो या ईकारांत हो, ई या ई के
ई या ई से समाप्त शब्दों का बहुवचन, ई या ई से जो समाप्त होने वाले शब्द होते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दीर्घ नी है, यहाँ दीर्घ, यहाँ ह्रस्व है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है हाँ बहुवचन बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे, अगला नियम है पांचवा। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है भाववाचक, भाववाचक और गुणवाचक, भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा का सदैव बहुवचन, सदैव, हाँ, भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जहां पर आपको भाववाचक दिखे संज्ञा और गुणवाचक दिखे, वहां पर आपको समझ लेना है कि यहाँ एक वचन का प्रयोग हुआ है। जैसे हम यहाँ पर आपसे कहें बुढ़ापा, मित्रता, बचपना, ये सब आपके जो है आदि शब्द, आदि शब्द आपके जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, वो एक वचन में प्रयोग होंगे। यहाँ पर देखिए अगला नियम, द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में, एक वचन में प्रयोग होती हैं, एक वचन में प्रयोग होती हैं। परंतु, परंतु यहां पर हम देखते हैं परंतु द्रव्य, परंतु द्रव्य के भिन्न भिन्न, परंतु द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों को बताने के लिए, परंतु भिन्न भिन्न प्रकारों को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पर उदाहरण अगर हम देखें एक वचन का, एक वचन का उदाहरण क्या हो जाएगा, हाँ एक वचन का हो जाएगा लोहार लोहा पीटता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक वचन हो जाएगा, लोहार लोहा पीटता है, इसका मतलब ये आपका एक वचन हो जाएगा। अगर यहाँ दूसरे नंबर पर हम बात करें तो अच्छे लोहे की, अच्छे लोहे की पहचान मुश्किल है, इसे हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो है हाँ द्रव्य, हाँ शुरू से एक बार देखिए, यहाँ पर इकारांत या इकारांत शब्द के अंत से समाप्त होने वाले में यदि हमको बहुवचन बनाना है तो वहां पर यह का प्रयोग होगा। जैसे रानी का रानियां, नदी का नदियां, राज का राशियां और टोपी का टोपियां हो जाएगा। अगले नियम पे हम आते हैं, भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा का सदैव एक, हाँ भाववाचक
भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। अब आपको जहां भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा मिले वहां आपको समझ लेना है कि यहाँ एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक, अगले में हम देखते हैं, जैसे उदाहरण आपका बुढ़ापा, मित्रता और बचपना, ये सब आपके उदाहरण हो जाएंगे। अगला हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं, परंतु द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे हमने बताया लोहार लोहा पीटता है, इसका मतलब एक वचन हो जाएगा। अगर अच्छे लोहे की पहचान मुश्किल है, इस तरीके से प्रश्न आता है तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अब अगला नियम देखते हैं, वचन। अभी हम वचन ही पढ़ रहे हैं। वचन में आपको कभी कभी एक प्रश्न यहां से जरूर आ जाता है। ठीक, अब जो बताने जा रहे हैं यहां से एक प्रश्न जरूर आ जाता है। ठीक, अगला अगला नियम देखते हैं। हाँ, अगला नियम क्या है? हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं प्राण, लोग, प्राण हो गया, लोग हो गया, और दर्शन, आंसू, ओंठ, ओंठ के बाद दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, समाचार, ये आदि कुछ शब्द हैं। आदि ये शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बहुवचन में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया प्राण, ये प्रश्न आपसे कभी पूछा जा सकता है या पूछा गया है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर। हाँ, एक शब्द आपका यहाँ नेत्र भी है। ठीक, नेत्र, समाचार आदि ये शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं, अगला नियम देखते हैं। कुछ शब्दों कुछ शब्दों के सम्मानजनक कुछ शब्दों के सम्मानजनक सम्मानजनक होने के कारण होने के कारण बहुवचन बहुवचन बनाने के लिए बहुवचन बनाने के लिए वृंद, गण शब्द जोड़कर बनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम सम्मानजनक होने के कारण बहुवचन बनाने के लिए कहीं वृंद को जोड़ते हैं और कहीं गण को जोड़ते हैं। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न। अगर ये पहला है नारी, नारी को सम्मान सूचक शब्द बनाने के लिए हम क्या कहेंगे? नारी को नारी वृंद कहेंगे। अगर यही दूसरे नंबर पर हम देखें स्त्री, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए स्त्री जन हो जाएगा।
अगर यहाँ तीसरे नंबर पर हम देखते हैं पाठक, पाठक को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, पाठकगण। चौथे नंबर पर अगर हम देखें अध्यापक, अध्यापक का बहुवचन बनाने के लिए अध्यापक गण हो जाएगा। ठीक, अगर पांचवें नंबर पर हम देखें, ठीक, नदी को अगर बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा। ठीक, श्रीमती अगला है यहाँ श्रीमती, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में बनाने के लिए श्रीमतियों का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, आज हम आपको वचन के बारे में बताए हैं। वचन में क्या है, अंतिम नियम देखते हैं जहां पर आपको प्राण, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर, होंठ, दाम, अक्षत, नेत्र, समाचार आदि शब्द आपको जहां पर दिख जाए वहां पर आपको बहुवचन का प्रयोग करना है। अंतिम में हम देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं सम्मान सूचक, देखने के लिए इनका प्रयोग हम कहीं वृंद जोड़ देते हैं और कहीं गण जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर नारी का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो नारी वृंद हो जाएगा, स्त्री का स्त्री जन हो जाएगा, पाठक का पाठक गण हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापक गण हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा और श्रीमती का श्रीमतियों हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आज हम आप लोगों को वचन के बारे में बताए हैं। इसके पहले की क्लास में हमने लिंग बताया है, लिंग कैसे पहचान कर सकते हैं आप, और वचन किस तरीके से वचन का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ से तो कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, इनमें से कोई एक शब्द दे देगा, आपसे पूछेगा एक वचन है कि बहुवचन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अगली क्लास में आपको कारक के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।